आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान एकदम टेस्टी डेजर्ट सवई रबड़ी कटोरी जो देखने में तो बहुत ही क्यूट लगता है और खाने में बहुत ही टेस्टी। आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रबड़ी कटोरी बनाने के लिए सबसे पहले रबड़ी बना लेते हैं। आज जो हम रबड़ी बनाएंगे वो बहुत ही इंस्टेंट रबड़ी है, जिसके लिए मैंने 1 कप भर के दूध लिया है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे है। गैस मैंने अभी ऑन नहीं की है। अब इस ठंडे दूध में मैंने 2 चम्मच भर के मिल्क पाउडर डाल लिया है। बिना गैस जलाए मिल्क पाउडर और दूध को अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेते हैं, ताकि दूध में मिल्क पाउडर की गुठलियां ना बने। दूध और मिल्क पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैंने गैस ऑन कर ली है, तो अब इसको स्लो आंच में पकने के लिए रख देते हैं, क्योंकि आज हम इंस्टेंट रबड़ी बना रहे हैं। एक छोटे से ब्रेड स्लाइस का पीस ले लेंगे, जिसकी मैंने साइड्स काट ली हैं। तो अब इस स्लाइस को मिक्सी के जार में डाल लेते हैं। ब्रेड के स्लाइस को मिक्सी के जार में डाल लेते हैं। ब्रेड के स्लाइस को मिक्सी के जार में डालने के बाद कवर कर देंगे और हल्का सा चर्न देंगे। ब्रेड को एक ही चर्न दिया है मैंने, इसका पाउडर नहीं बनाया है। दूध में अच्छा उबाला आने लगा है, तो अब मैंने इसमें 2 चम्मच चीनी के डाले हैं। चीनी आप अपने पसंद के हिसाब से ही डालें। चीनी को अच्छी तरह से दूध में मिक्स कर लेते हैं। दूध में भी अच्छी तरह से उबाला आना शुरू हो गया है, तो दूध अच्छी तरह से उबल रहा है। गैस की आंच मैंने मीडियम रखी है। अब मैंने थोड़े से केसर के धागे ले लिए हैं। जो दूध पैन में उबल रहा है उसी में से मैंने 1 से 2 चम्मच दूध का ले लिया है। केसर में थोड़ा सा दूध डालने के बाद इसको हिला लेंगे और साइड पे रख देंगे, ताकि इसका अच्छी तरह से कलर आ जाए। दूध अच्छी तरह से उबल रहा है, तो अब हमने जो ब्रेड पहले से मिक्सी में दरदरी पीसी है वो अब हम दूध में डाल लेते हैं। मीडियम आंच में दूध और ब्रेड को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसे ही ब्रेड दूध में अच्छी तरह से मिक्स हुई, तो इसमें बहुत ही जल्दी रबड़ी का टेक्सचर आना शुरू हो गया है। अगर आपको भी इंस्टेंट रबड़ी कभी बनानी हो तो इस तरह से आप ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी रबड़ी बनके तैयार होती है। पैन की साइडों में जो मलाई आ रही है उसको हम सेंटर में करते जाएंगे। रबड़ी को और भी फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने इलायची का पाउडर डाला है, साथ में थोड़े से बादाम की कतरन, थोड़े से काजू और थोड़े से पिस्ता भी इसमें डाल लिए। अब इन सब ड्राई फ्रूट्स और इलायची को अच्छी तरह से रबड़ी में मिक्स कर लेते हैं। रबड़ी अच्छी तरह से थिक हो रही है, तो अब जो हमने केसर वाला दूध बना के रखा है वो इस रबड़ी में डाल लेते हैं। थोड़ा सा केसर वाला दूध मैंने साइड पे बचा के भी रख लिया है। केसर वाले दूध को अच्छी तरह से रबड़ी में मिक्स कर लेते हैं। रबड़ी थिक होना शुरू हो गई है। अब इससे ज्यादा हमें इसको नहीं पकाना है, क्योंकि ठंडे होने के बाद रबड़ी और भी थिक हो जाएगी। तो अब मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसको गैस से उतार भी लिया है, और एक बाउल में इसको ट्रांसफर कर लेते हैं रबड़ी को, और फ्रिज में लगा देते हैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। रबड़ी तो हमारी बनके तैयार हो गई है, मगर अब हम बनाएंगे सवइयों की कटोरियाँ, जिसके लिए हम भुनी हुई सवइयाँ ले लेंगे। मैंने 100 ग्राम के करीब सवइयाँ पैकेट में से निकाल ली है। भुनी हुई सवइयाँ, इनको हाथों से क्रश कर लेंगे अच्छी तरह से। क्रश करने के बाद क्वांटिटी में ये आधा कप के करीब बनी है। सवइयों की कटोरी बनाने के लिए मैंने क्लिंग रैप का इस्तेमाल किया है। ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। सवई कटोरियों को सेट करने के लिए मैंने मफिन कप्स लिए हैं। मफिन कप के नीचे भी मैंने 3-4 मफिन कप लगाए हैं, ताकि कटोरी की शेप देने में मुश्किल ना हो। अब मैंने क्लिंग रैप के पीसीस को मफिन कप के हिसाब से कटिंग कर ली है, और सारे मफिन कप्स के ऊपर क्लिंग रैप रख देते हैं। तो पहले कटोरी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो अगर आपके पास मफिन कप्स ना भी हो, तो आप घर में जो छोटी छोटी स्टील की कटोरियां होती हैं वो भी ले सकते हैं। जो शीशे की कटोरी हो वो भी ले सकते हैं बनाने के लिए। अब सवइयां कटोरी बनाने की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए पैन में मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है। उसमें सवइयां डाल दी हैं जो पहले से मैंने क्रश करके रखी है। इसको स्लो आंच में हल्का सा भुनेंगे। सवइयां पहले से भी भुनी हुई है, इनको हल्का सा ही भुनेंगे। सवइयां बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुकी है, इनमें से बहुत ही अच्छी महक आ रही है। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाल लिया है। तो कंडेंस मिल्क डालते ही इसको अच्छी तरह से सवइयों के साथ मिक्स कर लेंगे। गैस की आंच मैंने मीडियम ही रखी है। अगर आपको लगे कि सवइयां अभी भी सूखी सूखी नजर आ रही हैं, तो आप अपने हिसाब से और भी कंडेंस मिल्क डाल के सवइयों को एडजस्ट कर सकते हैं। सवइयां और कंडेंस मिल्क अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। गैस मैंने बंद कर दी है, और सवइयों को गरम गरम ही एक बाउल में निकाल लेते हैं। सवइयों से कटोरी बनाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं, जिसके लिए मैंने कटोरी में नॉर्मल पानी लिया है। तो जो सवइयां हैं वो अभी गर्म ही है, तो हाथों में थोड़ा सा मैंने नॉर्मल पानी लगा लिया है, और सवइयों को मोल्ड में डालते जाते हैं, क्योंकि हमने क्लिंग रैप पहले से
रखी है। थोड़ी थोड़ी सवैयों को लेके अंगूठे की मदद से दबाते जाएंगे और इसको कटोरी की शेप देते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी सवैयां करके मोल्ड में डालते जाएंगे और क्लिंग रैप को मैंने आपको उठा के भी दिखाया है कितनी अच्छी तरह से सवैयों की कटोरियां बनके तैयार हो गई हैं। इसी तरह से सारी सवैयों की कटोरियां बना लेते हैं। तो ये देखिए कितनी प्यारी छोटी सी कटोरी बनके तैयार हो गई है, जो देखने में तो बहुत ही प्यारी है और खाने में उतनी टेस्टी और क्रंची बनी है। तो अब इन छोटी छोटी कटोरियों को फ्रिज में थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए लगा देते हैं, ताकि ये कटोरियां अच्छी तरह से सेट हो जाएं। अब इन कटोरियों को मोल्ड से निकाल के एक प्लेट में डाल के फ्रिज में 5 से 6 मिनट के लिए रख देते हैं। रबड़ी कटोरी को और भी डेकोरेटिव बनाने के लिए मैंने ताजे गुलाब की पत्ती को अच्छी तरह से धो लिया है और इसको फोल्ड करके बारीक बारीक इस पत्ती को काट लेते हैं। इसी तरह से 1 से 2 पत्तियां मैंने बारीक बारीक काट ली है। 5 मिनट के बाद सवैयों की जो कटोरियां हमने बनाई है उनको मैंने फ्रिज से बाहर निकाल ली है। अब रबड़ी को भी चेक कर लेते हैं। रबड़ी थोड़ी थिक नजर आ रही है, तो इसमें मैंने 1 से 2 चम्मच नॉर्मल ठंडा दूध इसमें ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब जितनी थिकनेस रबड़ी की चाहिए उतनी बनके तैयार हो गई है। अब 1 चम्मच की मदद से थोड़ी थोड़ी रबड़ी जो सवई की कटोरी हमने बना के रखी है उनमें भरते जाएंगे। सारी सवई कटोरियों को रबड़ी से भर लेते हैं। 1 से 2 चम्मच रबड़ी मैंने इन कटोरियों में भर ली है। सवैयों की कटोरियों को मैंने रबड़ी से अच्छी तरह से भर लिया है। तो अब इनको थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे ड्राई फ्रूट के साथ और जो थोड़े से हमने गुलाब की पत्तियां काट के रखी हैं बचे हुए केसर वाले दूध के साथ। अब रबड़ी के ऊपर मैंने थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लगा लिए। रबड़ी के ऊपर सारे ड्राई फ्रूट्स लगाने के बाद मेरे पास थोड़ा सा केसर वाला दूध था, उसका 1-1 2-2 ड्रॉप भी मैंने सारी रबड़ी पे डाल लिया है। ताजे गुलाब की पत्तियां जिसको मैंने पहले से बारीक बारीक काटा हुआ है वो भी मैंने रबड़ी पे डाल दी है थोड़ी थोड़ी। बहुत ही कलरफुल कटोरियां नजर आ रही हैं। सवई रबड़ी कटोरी हमारी बनके तैयार हो गई है, जो देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है खाने में उतनी टेस्टी है। तो इसको सर्व करने से पहले थोड़ा सा ठंडा कर लें और फिर इसको एंजॉय करें। घर में अगर कोई त्योहार है या कोई आप डेजर्ट बना रहे हैं, सवई कटोरियां पहले बना लें और रबड़ी भी आप पहले बना लें और इसको तभी असेंबल करें जब घर में गेस्ट आ रहे हो। बहुत ही जल्दी बनके तैयार होती है और बहुत ही टेस्टी और खाने में बहुत ही मजेदार होती है। जरूर से ट्राई करें। सवैयों वाली रबड़ी कटोरी तो हमारी बनके तैयार हो गई है। अभी भी थोड़ी सी सवैयां मेरे पास पड़ी हुई है, थोड़ी सी रबड़ी भी बची हुई है, तो इससे भी एक डेजर्ट बना लेते हैं, जिसको बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी अमूल क्रीम ली है। अमूल क्रीम को अच्छी तरह से ना बीट कर लेते हैं। तो अमूल क्रीम को अच्छी तरह से बीट करने के बाद जो हमारे पास रबड़ी पड़ी हुई है उसमें से थोड़ी रबड़ी क्रीम में मिक्स कर लेते हैं और क्रीम और रबड़ी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इस बाउल को साइड पे कवर करके रख देते हैं। अब फिर से मैंने एक छोटे से बाउल में थोड़ी सी अमूल क्रीम ली है, उसमें थोड़ी सी आइसिंग शुगर मिक्स की है। क्रीम और आइसिंग शुगर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब मैंने कुछ ताजे हरे अंगूर लिए हैं, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है और इस तरह के मेरे पास शॉर्ट ग्लासेस हैं। तो इन शॉर्ट ग्लासेस में सबसे पहले जो हमारे पास सवैयां पड़ी हुई हैं उनको डाल लेते हैं और उसको थोड़ा दबा लेते हैं। सवैयों को अच्छी तरह से ग्लास में दबा लेंगे और उसके ऊपर जो हमने रबड़ी और क्रीम बनाई हुई है वो डालेंगे और ऊपर से मैंने थोड़ी सी सवैयां डाली है। अब जो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी बचे हुए थे वो भी डाल लिए हैं। गुलाब की थोड़ी सी पंखुड़ियां डाली है, साथ में जो कटे हुए हरे अंगूर है, थोड़ी सी जो क्रीम बीट करके रखी थी वो डाली है और साथ में जो केसर वाला दूध है वो भी 1-1 2-2 ड्रॉप डाल लिए। इसी तरह से सारे शॉर्ट ग्लासेस तैयार कर लेते हैं। इनको भी सर्व करने से पहले बिल्कुल चिल्ड कर लेंगे फ्रिज में। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ना तो हमारी रबड़ी वेस्ट हुई और ना ही हमारी सवैयां वेस्ट हुई। एक ही बारी में हमने 2 डेजर्ट बना के तैयार कर लिए हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब है। जरूर से ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो आपका अपना ही चैनल दी होम शेफ .283 को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।